चंदला से बड़ी खबर। 3 आंख न्यूज टीवी की खबर का हुआ असर। 2 वर्षों पहले अवैध कब्जे की लगाई थी प्रमुखता से खबर। लंबे समय से भूमाफियाओं के कब्जे से चंदला में कलेक्टर के निर्देशन पर शासकीय स्कूल के लिए आवंटित जमीन का आखिर हुआ सीमांकन। चंदला सरवाई रोड पर आज अधिकारियों की मौजूदगी में शासकीय स्कूल की जमीन का सीमांकन कर जमीन को स्थानीय लोगों के कब्जे से छुड़वाया गया। करीब 3 दशक पहले तत्कालीन कलेक्टर ने यह जमीन बालक हाई सेकेंडरी स्कूल को कृषि संकाय के लिए आवंटित की थी। जमीन आवंटित होने के बाद से जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था। जमीन पाने के लिए स्कूल प्रबंधन के द्वारा कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया था। बीते 2 रोज पहले जिला शिक्षा अधिकारी के साथ छतरपुर कलेक्टर देर रात चंदला आए थे, जहां उन्होंने अधिकारियों को 2 रोज में जमीन का सीमांकन कराने के लिए निर्देशित किया था। आज शुक्रवार को पूरे दिन अधिकारियों और चंदला तहसीलदार रणवत सिंह, आरआई ओपी गुप्ता व पुलिस बल, राजस्व अमले सहित एवं स्कूल प्राचार्य स्टाफ सहित मौके पर पहुंचकर जमीन का सीमांकन करीब 20 एकड़ जमीन को स्कूल प्रबंधन के सुपुर्द किया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत ही 2 जेसीबी की मदद से रेखांकित जमीन पर नालियां खुदवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो कि कार्य पूर्ण होने तक कल भी जारी रहेगा। वहीं स्कूल प्राचार्य आरपी चौरसिया ने जानकारी देते हुए बतलाया कि उक्त जमीन मुक्त होने से छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली ज्ञान भी मिल सकेगा। 3 आंख न्यूज टीवी से स्टेट हेड नवीन सोनी की खास रिपोर्ट। आइए सुनते हैं चंदला आरआई एवं चंदला हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा। आगे पीछे तो निकलती रहता उसको बिगाड़ने वाले तार यही तार है ना मेड़ बैठा रहा मैं सर, आज सीमांकन की कार्रवाई हुई है। शासकीय भूमि पर बहुत समय से अतिक्रमण और कब्जाधारियों ने कब्जा करके रखा था। किस तरीके की कार्रवाई है और किसके आदेश से ये कार्रवाई की गई है? ये जो प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला श्री चौरसिया जी के द्वारा जो है सीमांकन आवेदन पत्र दिया गया था, तो उसके तारतम्य में ये काफ़ी समय से चल रहा था मैटर, और कई बार सीमांकन भी हुए हैं परंतु कब्जा नहीं ले पाए। तो इस बार पुनः फिर से उन्होंने कलेक्टर साहब के, श्रीमान कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाए बात को, और उस बात पे कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया और हम लोगों को ड्यूटी लगाई सीमांकन करने के लिए। तो हमारे तहसीलदार साहब में और सभी स्टाफ के साथ जो है आज सीमांकन को किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से सीमांकन संपन्न हुआ। जी, प्राचार्य जिस जमीन का सीमांकन हुआ है उसका रकबा कितना? जी सीमांकन कुल खसरा नंबर इसमें 8 हैं और रकबा 8 हेक्टेयर 12 आरे 8.012 हेक्टेयर भूमि ए शासन के द्वारा प्राचार्य महोदय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है भूमि अधिकृत मतलब स्वीकृत की गई, आवंटित की गई। तो ये आवंटित एरिया जो है उसका सीमांकन किया गया और वो कृषि संकाय के लिए विद्यालय के लिए भूमि है, और उसका सीमांकन होने से विद्यालय को एक लाभ मिलेगा बच्चों को काम करने में, सीखने में, और उससे लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू सर। आज
बालक स्तर माध्यमिक विद्यालय की जमीन जो कई वर्षों से विवाद में थी और अतिक्रमणकारी उस पर अतिक्रमण किए हुए थे और कब्जा भी किए हुए थे, जिसका आज एक बड़ी उपलब्धि मिली है आपको। विद्यालय की जो 50 एकड़ ज़मीन थी वो मिली है। किस तरीके की आज कार्रवाई हुई और किसके आदेश थे? हमने विद्यालय की भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया हुआ था, जिस पर आज राजस्व। सर, आज बालक स्तर माध्यमिक विद्यालय की ज़मीन जो कई वर्षों से विवाद में थी और अतिक्रमणकारी उस पर अतिक्रमण किए हुए थे और कब्जा भी किए हुए थे, जिसका आज एक बड़ी उपलब्धि मिली है आपको। विद्यालय की जो 50 एकड़ ज़मीन थी वो मिली है। किस तरीके की आज कार्रवाई हुई और किसके आदेश थे? हमने विद्यालय की भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया हुआ था, जिस पर आज राजस्व विभाग में के द्वारा जो है आरआई चंदला द्वारा हमारी भूमि का सीमांकन किया गया और सीमांकन के पश्चात हमारी सीमाओं का ज्ञान कराया गया। इसमें हमारा स्टाफ और पड़ोसी जो काश्तकार हैं वो भी उपस्थित रहे और सीमांकन का कार्य बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और हमने जेसीबी चलवा करके अपनी सीमाओं पर जो है नाली खुदवा दी हैं और अभी भी काम जो है जारी है और कल भी काम हमारा जारी रहेगा जब तक कि पूरी सीमा जो है हमारी सुरक्षित नहीं हो जाती। जी, कितने लोगों का कब्जा था? उसमें 3-4 लोगों का कब्जा था। रकबा कितना था उस ज़मीन का? रकबा लगभग जो है 50 बीघे यानी जो है लगभग 20 एकड़ ज़मीन रही है वो उसमें, और जो कि उनके कब्जाधारियों के कब्ज़े में थी वो कब्जाधारी भी जो है मौजूद रहे और उनके भी उन्होंने भी सहमति अपनी उसमें व्यक्त की जो और तोड़ने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद।